बिहार में शराबबंदी को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही नसीहत दे डाली है। पहले के सहयोगी मित्र नीतीश कुमार अब इस तरह की नसीहतों के आदी हो चुके हैं, लेकिन जब ये नसीहत जीतन राम मांझी की तरफ से आई है तो बिहार में राजनीति गरमाना लाजमी है। आपको बताते हैं कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश को क्या कुछ कहा है, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कैसे बड़े खेल का संकेत मिल रहा है। दरअसल जीतन राम मांझी ने शराबबंदी में अनियमितताओं को लेकर चिंता जताई है। हालांकि उन्होंने सीएम की पहल की सराहना भी की थी। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि शराबबंदी कानून के बारे में हम हमेशा कहते रहे हैं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम सब ने मिलकर शराबबंदी कानून बनाया है, हम इसे बुरा क्यों कहेंगे, लेकिन इसके कामकाज में अनियमितताएं हैं। गरीब लोग अगर थोड़ा सा शराब पीते हैं तो उन्हें जेल भेज दिया जाता है, वहीं हजारों लाखों लीटर शराब की तस्करी करने वाले छूटे रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दूसरी बात, अगर हम सब रात में शराब पीते हैं तो पकड़े नहीं जाते, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस पूरे मामले में 3 बार समीक्षा की है। इसके लिए मैं सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद देता हूं और मेरा कहना है कि चौथी बार भी समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन इस तरीके की नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार एक यथार्थवादी व्यक्ति हैं, वो इन मामलों को गंभीरता से लें कि इसमें कोई कितने जो गरीब हैं वो प्रताड़ित ना हो। करीब 4.5 लाख गरीब लोग विभिन्न प्रकार के मामलों में जेल में बंद हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर उन्हें संज्ञान लेना चाहिए। ये नसीहत जीतन राम मांझी की तरफ से अपने पुराने मित्र या यूं कहें कि अभी के गठबंधन के सहयोगी मित्र नीतीश कुमार को दी गई है। इसके साथ ही जीतन राम मांझी ने इंडिया अलायंस के घटक दलों की मंशा को लेकर भी सवाल उठाए। तेजस्वी के नीतीश कुमार के सुषुप्त अवस्था वाले तंज पर उन्होंने सवाल किया और कहा कि तेजस्वी यादव सपना देख रहे हैं। कोई रात में सपना देखता है, कोई दिन में सपना देखता है, उन्हें सपना देखने दीजिए। सीधा सीधा कटाक्ष तेजस्वी यादव पर। वहीं उन्होंने राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। मांझी ने कहा कि राहुल गांधी देश विरोधी काम कर रहे हैं, वो घर का भेदी लंका ढाए का काम कर रहे हैं। हमारे देश में बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, उन्हें वहां जाकर इस बारे में भी बात करनी चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यहां जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत अच्छा है। फिलहाल 2027 में हम आर्थिक दृष्टिकोण से दुनिया के तीसरे सबसे शक्तिशाली देश बनने जा रहे हैं। पीएम मोदी एक विश्व स्तरीय नेता के रूप में उभरे हैं। यूक्रेन रूस युद्ध को समाप्त करने के लिए एक विश्व शांति दूत के रूप में उनका योगदान है। उन्हें देश के बाहर जाकर इन सब चीजों के बारे में बात करनी चाहिए, न कि देश विरोधी बातें उन्हें विदेशी मंच पर करना चाहिए। इसके साथ ही बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की पेशकश को भी मांझी ने अपने जवाब से अलग किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी में थोड़ी समझ होती तो वो 2 महीने पहले इस्तीफा दे चुकी होती। वो एक महिला हैं, उनके राज्य में महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं हुई, वो इसलिए नखरे दिखा रही हैं क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य का मामला है। वो स्थिति को संभाल नहीं पाई और दूसरे तरीके का ड्रामा कर रही हैं। वो खुद को बचाने के लिए सत्ता की लालच में इस्तीफे देने की बात करेंगे। बहरहाल जीतन राम मांझी फिलहाल केंद्रीय मंत्री हैं, हम पार्टी के मुखिया हैं। नीतीश कुमार के पुराने दोस्त थे, बीच में उनसे नाराजगी हुई और अब फिर गठबंधन के लिहाज से दोस्ती भी हो गई है। अपने दोस्त को वो नसीहत देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि ये शराबबंदी का कानून तो ठीक है, लेकिन गरीब इसमें प्रताड़ित हो रहे हैं और जो शराब की तस्करी कर रहे हैं, जो मजबूती से दिखाई पड़ रहे हैं, उनके ऊपर कोई केस नहीं हो रहा है। उन्होंने आंकड़ा भी बताया कि 4-4.5 लाख ऐसे गरीब हैं जो जेल के भीतर हैं। तो फिलहाल जीतन राम मांझी की ये नसीहत बिहार में चर्चा का विषय बनी हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।